हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड बाय तान्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं तान्या और मैं बायोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाती हूं, स्पेशली रिलेटेड टू मी एंड बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो ये एनिमल किंगडम है, प्लेटीहेलमिन्थस की आज हम बात करेंगे। बाकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना फन फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए, मजा आए उन्हें पढ़ने में। तो देखो, वो लोग क्या करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्लेटफॉर्म एक साथ आएंगे और फिर पीनस फेंसिंग करेंगे। इसको बोलते हैं पीनस फेंसिंग। तो यानी कि अपनी पीनस को एज अ स्वॉर्ड यानी कि एज अ तलवार यूज करते हैं और फिर लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो लड़ाई करने के बाद जो भी प्लेटफॉर्म हार जाता है वो फीमेल बनता है और जीत जाता है वो मेल बनता है। तो अब जो मेल बनता है प्लेटफॉर्म, वो क्या करता है, वो फीमेल वाले पे अपने लेग्स स्पर्म ले कर देता है। स्पर्म उसके ऊपर उसकी स्किन में डाल देगा, देन वो स्पर्म डिफ्यूज होके उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, एग को फर्टिलाइज करते हैं, देन वो फीमेल बनता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यार फीमेल बनना इज नॉट इजी, बेबी को बनाना इज नॉट इजी। ठीक है, इसलिए वो लड़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतनी एनर्जी लगती है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो बेसिकली ऐसा वो गेम प्ले करते हैं ताकि जो जीतने वाला है वो फीमेल ना बने, मेल बने। ठीक है, तो ये थे उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और इस वाली वीडियो में एक बायोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं जिनका नाम है कार्ल वॉन फ्रिच। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन एथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हनी बीज के ऊपर पढ़ाई की है। तो हनी बीज वॉगल करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। तो उनका एक डांस होता है, वॉगल डांस बोलते हैं उनको, बीज का। तो उनका कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्वीन बी और ये वो, काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो उन्होंने इसी के ऊपर थोड़ी और रिसर्च की है और इनका काफी ज्यादा नाम है। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके उनके बारे में और पढ़ सकते हैं और एक अच्छे बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ये थे आज के जूलॉजिस्ट और ये था आज का प्लेटीहेलमिन्थस का फन फैक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में पढ़ना। प्लेटीहेलमिन्थस, तो बच्चे चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये व्हाइट वाला को क्या बोलते हैं और ये जो नीचे ब्राउन वाले दो है ना, इनका क्या नाम है। दोनों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपन आगे तो समझते ही हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते प्लेटीहेलमिन्थस। सबसे पहले हम समझते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है। ठीक है, एकदम चपटी सी होती है, एकदम फ्लैट रहती है, तभी तो फ्लैट वॉर्म्स भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो कैसी होगी, एकदम फ्लैट एंड होगी, यानी एकदम चपटी होगी। ठीक है, बिल्कुल पतली सी बॉडी रहती है इनकी, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है। ठीक है, डोर्सोवेंट्रली का मतलब कि आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, ये हमारा अगर डोर्सो पोर्शन है और पीछे वाला वेंट्रल है तो दोनों तरफ से चपटी होगी। ठीक है, जैसे पराठे होते हैं ना, तो दोनों तरफ से हम उनको दबाते हैं ताकि दोनों तरफ से पतले हो जाए वो, है ना, चपटे हो जाए, है ना, तो हमें और अच्छे टेस्टी लगते हैं। वैसे ही दोनों तरफ से उनको क्या करते हैं, ये फ्लैट रहते हैं दोनों साइड से, डोर्सोवेंट्रली, यानी कि इस साइड का भी पराठा वैसा पतला और उस साइड का। ठीक है, अब इनकी सिमेट्री बच्चों समझते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री समझने के लिए ये समझो कि देखो, ये जैसे मेरा माउस है, तो अगर मैं इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर दूं तो इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल आएगा, तो इसी को बोलते हैं बाय। बाय का मतलब होता है दो, जहां पे भी बाय आ जाए बच्चों समझ लेना कि दो। ठीक है, अब दो है यानी कि ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये लोग क्या, ये दोनों पार्ट कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हम सब जानते हैं, यानी कि तीन लेयर। तीन कौन सी, एंडो यानी कि अंदर वाली लेयर। जहां भी बच्चों एंडो लिखा हो आगे किसी भी शब्द के, बायोलॉजी में स्पेसिफिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मतलब यही होता है कि अंदर। हमेशा हमेशा, मैंने तो 99% देखा है, 1% शायद गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैंने हर जगह देखा है। तो मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ कौन कौन से ऐसे होते हैं। तो देखो, एंडोडर्म जहां भी हो आएगा, एंडोडर्म। पैरासाइट्स भी होते हैं,
एंडोथीलियम भी होती है जो यूट्रस की लाइनिंग, वो भी अंदर होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे भी बच्चों एंडो आए, आप ये समझना कि ये अंदर की बात हो रही है, अंदर की लाइनिंग यानी अंदर की लेयर की बात हो रही है। अब जहां पे भी मीजो आए, मीजोडर्म आ जाए तो मतलब मिडिल, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीजोडर्म, ऐसे याद कर लो। फिर थर्ड वाली कौन सी है, एक्टो। अब एक्टिंग लोग कहाँ करते हैं, बाहर की तरफ करते हैं, एक्टो पैरासाइट्स, एक्टो डर्म, दोनों दोनों ही बाहर ही मतलब है, ठीक है, दोनों का बाहर मतलब है, और डिटेल में हम समझेंगे दोनों का। अभी के लिए इतना समझ लो कि एक्टो यानी कि बाहर, एंडो यानी कि अंदर, और मीजो यानी कि मिडिल। ये 3 लेयर है ट्रिप्लो प्लास्टिक, ठीक है। एसेलोमेट बॉडी कैविटी इनकी एब्सेंट है, ठीक है, तभी डाइजेस्टिव सिस्टम इनका 2 वे होता है। 2 वे कैसे होता है, चलो आगे समझते हैं। अब देखो, जो मैं बात कर रही थी आपको कि मोस्टली एंडो पैरासाइट यानी कि अंदर रहते हैं, पैरासाइट हैं, ये अंदर हमारे ब्रेन में भी रह सकते हैं, टैपवॉर्म हमारे ब्रेन में भी रहता है, और क्या बोलते हैं, और इतना लंबा होता है, ये इतना लंबा, एक बस के बराबर ये लंबा हो सकता है। सोचो, थिंक अबाउट इट कि कितना ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए बच्चों जंक फूड अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें। जो भी सब्जियों को हम अच्छे से क्लीन नहीं करते, अच्छे से वॉश नहीं करते, या अच्छे इवन शायद ये 100 डिग्री सेल्सियस पे भी मरता नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा इससे बच के रहना चाहिए। और ऑर्गन लेवल इसका और वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल मतलब क्या होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब तो है, लेकिन पूरे सिस्टम नहीं है, अलग अलग ऑर्गन टाइप के हैं, बट अभी पूरा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। इससे पहले तक सबका टिश्यू रहता था, इनसे ऑर्गन लेवल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलो, इनकम्प्लीट है तभी ऑर्गन लेवल है, ठीक है, नहीं तो ऑर्गन सिस्टम होता। इनकम्प्लीट है क्यों, जैसे मैं आपको बोल रही थी, 2 वे गट। 2 वे गट का क्या मतलब होता है, जहां से खाना लो वहीं से खाना फेंको, मतलब ईयू बोलते हैं ना, ईयू, ठीक है। पार्ट 1 में भी मैंने बताया था कि ये ईयू होते हैं, ये ईयू ही है, और आपकी बैंड बजा सकते हैं, मतलब ये इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल और ओपनिंग और इवन एब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, तो कुछ में तो एब्सेंट ही होती। तो देखो, अब 1 वे इनका गट सिस्टम है, ठीक है, और ये पैरासाइट है, ठीक है। तो मतलब ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो होस्ट से ये खाना लेते हैं और अपनी सारी एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगाते हैं, इसलिए ये डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो अगर सारी एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगाएंगे तो ये कितने सारे बन सकते हैं हमारी बॉडी में बन के, और हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय किस तरीके से कर सकते हैं, उसको फिर शंकर भगवान ही बचा सकते हैं आके, और कोई नहीं है इसका बचाने वाला, ठीक है। और इसका नाम होता है टेनिया, तो तुम तान्या से याद कर लेना, टेनिया, ठीक है। चलो, अब दूसरी चीज, अब ये अंदर बॉडी में जाएंगे तो इनको पैरासाइट है, ठीक है। अब पैरासाइट को कुछ तो चाहिए ना, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, हक करने के लिए, हमें है कुछ तो चाहिए, हमसे चूसने के लिए, हमारा खून जलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या चाहिए इनको, क्या होता है फिर इनके पास होता है एक हुक, ऐसे ऐसे हुक रहते हैं, ऐसे करके टंग जाएंगे आपके ब्रेन में और खा जाएंगे आपका ब्रेन, ठीक है। तो ऐसे करके टंग जाते हैं, और सकर्स होते हैं, जैसे नीचे जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये सकर्स हैं, ये यहाँ से ये खाना कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये हुक्स हैं इनके, ठीक है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली थ्रू द होस्ट बॉडी सरफेस, ठीक है, यही बात मैं करी थी। तो जो न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करते हैं वो डायरेक्टली कर लेते हैं, और बाकी की एनर्जी कहाँ लगा देते हैं, रिप्रोडक्शन में लगा देते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की हमने तो स्टार्टिंग में वीडियो में बात की थी कि कैसे करते हैं, तो ए सेक्शुअल भी करते हैं, सेक्शुअल भी करते हैं, और थोड़ा सा हम रिप्रोडक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले समझते हैं कि इनके पास होती हैं एक स्पेशल सेल्स, वेरी स्पेशल। ये क्वेश्चन बहुत, ये शायद पूछा गया है नीट में, और पूछा भी जा सकता है आगे भी। तो फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूज होती हैं। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में डिफरेंस क्या है आखिर। तो देखो, एक्सक्रीशन तो हम तो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, जो भी हमारे बॉडी में एक्सेस होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा,
उसको हम बाहर निकाल लेंगे अपनी बॉडी से, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इज जस्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट, इतना ही है, ठीक है। बट ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? जो भी हमारी बॉडी में आयंस हैं उनको बैलेंस करना, स्पेशली दो जो होते हैं यूरिया और NaCl, इनको बैलेंस करना। इवन ये NCERT में लिखा है कि ऑस्मो रेगुलेशन में ये दो ही ये नीट में बच्चों पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में आप याद रखना कि NaCl और यूरिया ये दो चीजें ही हैं जो रेगुलेट करती हैं हमारी बॉडी में। अगर ये दोनों डिस्टर्ब हो गया ना तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब सेल्स इनके पास क्यों होते हैं? हमने अभी डिस्कस किया कि ये खाना एब्जॉर्ब डायरेक्टली अपनी बॉडी से कर रहे हैं, ठीक है, और इनके पास एक्सक्रीशन का भी 2 वे सिस्टम ही है। तो ज़्यादा कुछ खाना लेने का और खाना बाहर करने का एक ही सिस्टम है, राइट। 2 वे गट, यानी कि उसी रास्ते से आना उसी रास्ते से जाना। तो इन जो फ्लेम सेल्स है वो इनको एक तो देखो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये पानी में भी रहते हैं, ठीक है। तो पानी में भी इनकी हेल्प हो जाती है फ्लेम सेल से, क्योंकि पानी वाले जो एनिमल्स होते हैं, हम पढ़ते हैं कि पानी वाले जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो पानी वाले एक्वेटिक होते हैं एनिमल्स, वो लोग तो नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट करते हैं ना। तो ये इसलिए भी फ्लेम सेल्स इनके काम आती है, क्योंकि वो डिफ्यूज हो जाती है, पानी में भी रहते हैं और होस्ट में भी रहते हैं, एक्टो भी रहते हैं। तो दोनों चीज़ें इनकी वो हो जाती है, इसलिए इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डिफ्यूजन से ही एक्सक्रीट आउट करते हैं, क्योंकि भैया अगर नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर चली गई ना तो तूफान मचा सकती है फिर वो, ठीक है। तो उसको एक्सक्रीट आउट करना ज़रूरी है। तो डिफ्यूजन से ये लोग करते हैं, तो अपनी बॉडी में अंदर जाने ही नहीं देते नाइट्रोजन को, वहीं से वहीं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में देखो, न्यूक्लियस, सीलिया है, ट्यूब्यूल है, ट्यूब सेल है और फ्लेम सेल है, ठीक है। तो फ्लेम सेल ये यहाँ पे, न्यूक्लियस इसके अंदर, सीलिया इसको क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, और ट्यूब और ये है ट्यूब सेल, ट्यूब्यूल और ट्यूब सेल्स, ठीक है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सेक्सेस। देख, जैसे मैंने बताया सेपरेट नहीं होते, ये अपने आप चूज कर सकते हैं कौन फीमेल बनेगा कौन मेल बनेगा, इनके पास एक चॉइस होती है और उसके लिए लोग लड़ाई करते हैं। जैसे मैंने बताया स्वॉर्ड की लड़ाई करते हैं, तलवार समझते हैं अपनी पीनस को, और फिर लड़ाई झगड़ा करके जो जीतता है वो मेल बनता है, जो हारता है वो फीमेल बनता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसलिए तो लड़ाई कर रहे हैं, इंटरनल ही तो। 9 महीने अब बच्चे को पालना इज नॉट ईजी बच्चों, नॉट ईजी। इंटरनल करेंगे ना ऑब्वियसली, एक्सटर्नल होता तो इनको क्या ही टेंशन होती, फिर क्यों लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये लड़ाई करते हैं, इसलिए क्या है इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल। अब डेवलपमेंट कैसे होगा इनका, बहुत सारी लावर स्टेज से होगा, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी लावर स्टेज आएगी, उसके बाद इनका एडल्ट में डेवलपमेंट होगा। सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जैसे प्लेनेरिया, वो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि देखो बीच से कट गया फिर बन के आ गया। ये हम इवन 9th-10th में भी पढ़ते हैं प्लेनेरिया के बारे में, जब भी हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में समझते हैं तो ये यही है रीजनरेशन, यानी कहीं से भी कट होगा, इवन पेट से कट हो गया, इसका हाथ चला गया तो हाथ एक नया बन जाएगा, पैर एक नया वो बन जाएगा एनिमल, ठीक है। तो मुंह अगर कट गया तो मुंह एक नया, मतलब कितना खतरनाक है, हमारी बॉडी में अगर घुस जाए तो फिर तो तबाही है। यही तो बोल रही हूँ मैं, इसलिए जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, कुरकुरे, चिप्स और पता नहीं क्या क्या। ओके, तो मेंबर्स कौन कौन से हैं? टेनिया मैंने आपको बताया, तान्या से याद कर लेना, और मेरे फैन हो अगर तुम लोग तो फैन, तान्या फैन, ये भी याद कर सकते हो। बट दूसरी ट्रिक भी है अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगे तो 5 टैंक फुल प्लेटियलमेंथिस टेनिया और फिस्ट्यूला। ये थी छोटी सी ट्रिक आप सभी बच्चों के लिए, आपकी लाइफ आसान करने के लिए। इतने डिफ़िकल्ट नाम्स के साथ नीट का एग्ज़ाम देना इज़ नॉट ईजी, तो इसलिए बच्चों हेल्प है ये आप लोगों के लिए। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आगे पढ़ते हैं अब हम बायलैटरल नर्वस सिस्टम।
बायलैटरल मैंने बताया 2, बाय जहाँ भी आ जाए क्या होता है 2। 2 कैसे है? क्योंकि 2 कॉर्ड जा रही है, तुम्हें दिख रही होगी, ये एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, ठीक है। तो 2 कॉर्ड है, जैसे देखो मेरे माउस में एक कॉर्ड ये जा रही है, एक कॉर्ड ये जा रही है, ठीक है। तो 2 अलग अलग कॉर्ड है, ठीक है। अब इसकी 2 आंखें भी हैं आगे, उसको सेरिब्रल गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। 2 आंखें ये यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। Which branch repeatedly in an array resembling a ladder। सीढ़ियों की तरह दिख रहा है ना, सीढ़ियां जैसे, ये देखो ये सीढ़ी दिख रही है तुम्हें, ये सीढ़ी तो है, लैडर की तरह ये बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे ऐसे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिसेम्बलिंग अ लेडर, इसका मतलब ये हुआ एक सीढ़ी की तरह। अब कुछ ऐसी स्पीशीज होती है प्लैटीहेलमिंथस की जिसका सर और इवन कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ गैंग्लिया। अब देखो पीछे तक जो हमारा था कॉलिनट्रेटा, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं था, यहाँ से हल्का हल्का हमें दिखने लगता है गैंग्लिया के रूप में। ये जो 2 आंखें हैं इसकी, यहाँ पे गैंग्लिया होता है, तो प्रिमिटिव हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि बड़े बहुत अच्छा है बढ़िया है एकदम, नहीं, हम बोल रहे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब सिंपल है, यानी ज़्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ। अब प्लैटीहेलमिंथस से धीरे धीरे हमें ब्रेन दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब गैंग्लिया का फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से लेता है, आँखों से, इसकी जो भी सेंसेस है ये आँखों से रहता है, क्योंकि ये पानी में भी रहता है, वहाँ पे भी ऐसा रह लेता है, और जैसे मैंने बताया कि लैंड में भी रहता है, इवन फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाएगा, तो कहीं पे भी ये एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एम्फीबियंस हम इनको बोल सकते हैं एनिमल किंगडम के, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं, लैंड में भी, हमारे अंदर भी रहते हैं, तो इनको बोल सकते हैं कि ये दोनों जगह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन का यहाँ पे हमने फंक्शन समझा, ठीक है। तो बच्चों आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। और आपको कोई डाउट्स हैं, कोई परेशानी है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। और दैट्स इट बच्चों, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।